जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही अच्छा संतान प्राप्ति के लिए उपाय बता रही हूँ। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको 100% संतान की प्राप्ति होती है। ये बहुत ही प्रभावशाली है, क्योंकि आज मैं आपको संतान प्राप्ति के लिए गोपाल यंत्र बनाने की विधि और उसे किस प्रकार धारण करना है उसकी पूरी विधि बताऊंगी, और संग गोपाल मंत्र का उच्चारण किस प्रकार आपको करना है उसकी भी विधि बताऊंगी। तो आप ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखें, नहीं तो आपको फिर समझ नहीं आएगा, क्योंकि इस यंत्र का इतना प्रभाव है। अगर आपकी डॉक्टरी रिपोर्ट सही है और अभी तक आपको किसी भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, इस यंत्र को धारण करते हैं ना, तो आपको 100% संतान की प्राप्ति होती है, क्योंकि इतना प्रभावशाली ये यंत्र है और मंत्र है भगवान कृष्ण का। इसको आप जरूर धारण करें, और जिसके अभी तक कोई संतान नहीं है वो भी इसको धारण कर सकती हैं, और जिनकी 1 या 2 कन्या हो चुकी हैं वो भी इसको धारण कर सकती हैं, और गर्भवती स्त्रियां भी इसको धारण कर सकती हैं। तो आज मैं उसी की विधि बता रही हूँ। उसे जानने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को भी दबाएं, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, इस यंत्र को बनाने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी पूजा की दुकान से एक भोजपत्र लाना है। ये किसी भी पूजा की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, 10 रुपये का आएगा। और साथ में एक स्याही लेनी है, अष्टगंध की स्याही, जिसे इंक बोलते हैं इंग्लिश में। अष्टगंध की स्याही आपको ये वीडियो में लिखा हुआ भी मिल जाएगा, और अगर वो ना मिले तो आप केसर को गंगा जल में घोलकर स्याही बना सकते हैं, मतलब इंक बना सकते हैं। और इसे लिखने के लिए आपको अनार की डंडी की कलम बना सकते हैं, या फिर गुलाब के फूल की जो डंडी होती है उससे भी आप कलम बना सकते हैं। तो आपको जैसे वीडियो में यंत्र दिख रहा है, सेम ऐसे ही आपको बनाना है। दोस्तों, इस यंत्र को बनाने के लिए एक खास दिन, जैसे शुभ मुहूर्त, जैसे नवरात्रि, अष्टमी के दिन, संक्रांति, पूर्णमासी या रवि पुष्य योग, गुरु पुष्य योग, किसी शुभ दिन में आपको इसे बनाना है, या एकादशी के दिन। तो उस दिन आपको सुबह स्नान करके स्वच्छ होकर और भगवान कृष्ण की फोटो को, या आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति के आगे, और अपना मुंह पूरब की तरफ, देखिए पूरब आपको ना पता लगे तो आप देख लें कि आपके घर से किस तरफ सूरज दिखता है, तो उस तरफ मुंह करके आपको इस यंत्र को बनाना है। और अपने मन में एक ही विचार रखें। अगर आपको पुत्र की कामना है तो आप मन में पुत्र की कामना का विचार करके बनाएं। अगर आपको कन्या की इच्छा है तो कन्या की। अगर आपकी पहली संतान है, आप सोचते हैं कि भाई हमें कुछ भी हो जाए, तो ऐसा ही जैसे आप अपने मन में विचार रखेंगे वैसे ही संतान की प्राप्ति होगी। इस यंत्र को बना लें, फिर आपको इस यंत्र को सिद्ध करना है, अभिमंत्रित करना है 108 बार जाप करके। आपको जाप करना है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लोम देवकी सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि मैं तनयम कृष्णा त्वाहम शरणम गतः। इस मंत्र का आपको 108 बार या एक माला करके इसको अभिमंत्रित करना है। फिर इसको आपको किसी ताबीज में, ताबीज चांदी का भी हो सकता है, तांबे का भी हो सकता है, उसमें धारण करना है। फिर आप इसे अपने गले में या अपनी बाजू में कहीं भी धारण कर सकते हैं, पर ध्यान रखें कि अगर किसी सूतक में जाना हो या इसे तो उतार दें। और कहीं मतलब अगर आप किसी सूतक पातक में जाते हैं तो इसको गंगा जल से धोकर फिर से धारण कर लें। दोस्तों, इस प्रकार आपको इस यंत्र को बनाना है, और साथ में आपको
जो मैंने अभी मंत्र बुलाया है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लोम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णा त्वाहम शरणम गतः। इस मंत्र का आपको नित्य प्रतिदिन, वैसे तो एक माला करें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो 7, 11, 21, 31 कितनी भी बार इसका अगर आप जाप करते हैं तो इसका प्रभाव देखना। जिसके भाग्य में संतान ना होगी ना, तो उसको भी संतान की प्राप्ति होगी। और मन में जब आप इस यंत्र को बनाएं तो अपने मन में जो भी आपकी इच्छा है उसको अवश्य ध्यान रखें। इस बात का जरूर ध्यान रखें, अगर आप पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो पुत्र की, कन्या की तो कन्या की, तो उसका विचार करके आप इस यंत्र को बनाएं। और इस मंत्र की खास बात यह है कि आप इस मंत्र का जाप किसी भी समय कर सकते हैं। आपको मैंने पहले भी गोपाल मंत्र का बताया है, आप इस मंत्र को किसी भी समय कर सकते हैं। खाली इतना ही बोल देना, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वाहम शरणम गतः। दोस्तों, आपका इसको मैंने अर्थ भी बताया है कि हे वासुदेव और देवकी के पुत्र, हे ब्रह्मांड के भगवान, हे कृष्ण, मुझे एक पुत्र दो, मैं आपकी शरण में हूं। तो आपको इसका अर्थ भी पता है। और अगर आप पुत्र की इच्छा रखते हैं तो जब भी आप ध्यान रखें कि सम दिन और सम तिथि का प्रयोग करें, इस यंत्र को धारण करें और मंत्र का जाप करें। और सम दिन सम तिथि मैंने पहले भी बताया है कि जो मासिक धर्म के 6ठे, 8वें, 10वें, 12वें और 14 और 16वें दिन, ये तो सम दिन होते हैं। इसके साथ सम तिथि जैसे द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, दशमी, द्वादशी, इस प्रकार तिथि का भी ध्यान रखें, सम दिन और सम तिथि, तो आपको निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। जो भी आपकी मन की इच्छा है, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री की, तो अवश्य प्राप्त होगी। इस उपाय को जरूर करें और लाभ प्राप्त करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो लगती है कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करा करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।